2013 से लेकर 2018 तक कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में मदद करने वाले, फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ओएसडी और चुनाव में कांग्रेस के वॉर रूम के को इंचार्ज लोकेश शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लोकेश जी, कहां कमी रह गई इस जीत में, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि 67-68 आए। देखिए, कमियां तो बहुत सारी रही, लेकिन विशेष रूप से जो कमी रही वो मुझे लगता है कि टिकट वितरण की एक बहुत बड़ी कमी रही। हमने भी पूरे राजस्थान में पिछले 6 महीने में घूम घूम के जो संवाद कार्यक्रम आयोजित किए, हजारों युवाओं के साथ मैंने संवाद किए और लगभग 127 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। वहां से एक रिपोर्ट तैयार करके मैं लेके आया और मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात कही कि जो बात हम लगातार ये कहना चाह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो ये वो जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ उनके क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और अगर हम इनके टिकट नहीं काटेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें होंगी और वही परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। अगर उनके टिकट काट दिए जाते, लगभग 30 से 40 टिकट काट दिए जाते, तो आज इस प्रदेश में परिणाम दूसरे होते, कांग्रेस सरकार बना चुकी होती आज। लेकिन मुझे लगता है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात नहीं मानी, क्या कहा, क्या उनका रिएक्शन था? कि उन्हें लगा कि ये जो बात कह रहा है शायद वो सही हो या नहीं हो, क्योंकि उनके आसपास में इस तरीके के लोगों का जमघट हो गया था जो सच ना तो सुनना चाहते थे, ना मुख्यमंत्री जी तक सच को पहुंचने देना चाहते थे। तो ऐसे लोगों का ये प्रयास रहा कि वो अंधेरे में रहें। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं शुरू से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ सच के साथ खड़ा रहा हूं, सच ही मैंने उन्हें बताया। मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट दे दी। उसके बावजूद देखिए, मैंने 6 महीने पहले कहा था कि बीकानेर पश्चिम से कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला लगभग 20,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार रहे हैं। वही हुआ और वही हुआ, 20,000 से ज्यादा से चुनाव वो हारे। मैंने प्रयास किया, मैंने कहा कि नए प्रयोग करने चाहिए, नए लोगों को लोग चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। चुनाव उनको लड़ाया जाए जिनके प्रति लोगों में आशाएं हों, उम्मीदें हों, जिन जिन लोगों को 10-10 बार टिकट दिया जा चुका है, ऐसे लोगों की अब वहां लोगों में ये सोचना कि अब बदलाव चाहिए, तो वो बदलाव हमें देना चाहिए था। हमने लोगों की भावनाओं के अनुरूप टिकटों का वितरण नहीं किया। दूसरा, जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि मुखिया को हठ धर्मिता नहीं करनी चाहिए, उन्हीं लोगों को जिनको पसंद करते हैं उनको टिकट दिलाने की जिद का नाम निकला। अगर वो टिकट दिलाने की जिद नहीं होती, नए लोगों को टिकट दे दिया जाता। देखिए, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि जितने नए लोगों को टिकट दिए गए उनमें से लगभग 80% से ज्यादा लोगों ने चुनाव जीत हासिल की है चुनाव में। तो कौन कहता है कि नए लोगों को चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए? कब तक नए लोगों को दूर रखेंगे? नौजवान पीढ़ी जो इस देश का भविष्य है और हमारा देश वैसे भी नौजवानों का देश माना जाता है। लेकिन आज ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, यही सवाल सबके मन में इसलिए पूछा गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, छत्तीसगढ़ भी तो आ रहे हैं, मध्य प्रदेश भी हारे गए हैं, ये कौन सी बात हुई नौजवान वाली? देखिए, ये तो अब कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से अपनी बात को रखी जाने की बात हो सकती है, लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जहां संभावनाएं 100% थी कि हम सरकार की वापसी करवा सकते हैं। मुझे दुख तो इसीलिए है ना कि मैं कांग्रेस का ऐसा कार्यकर्ता हूं जिसको 25 वर्ष हो गए हैं कांग्रेस के साथ। मैंने आपको देखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इमेज को गढ़ते हुए। आपको लग रहा है कि इस बार इमेज वो टूटा, जिस तरह एक आभा उनकी हुआ करती थी, उसकी वजह क्या रही? देखिए, उनकी जो वास्तविकता थी उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई। जो वो एक्चुअल थे, जिस रूप में लोग उन्हें पसंद करते थे, जो उनकी वास्तविकता से पहचाने जाते थे, अब की बार के कैंपेन में वो वास्तविकता नदारद थी। जैसे कहते हैं ना कि एक आभासी माहौल बनाया गया कि ये चीजें चल रही हैं, इस रूप में चल रही हैं, तो लोग तो उनके सहज शालीन स्वभाव और वास्तविकता के कायल थे। लेकिन जो पिछले दिनों में घटित हुआ, पिछले महीनों में घटित हुआ, मुझे लगता है उससे छवि को आघात जरूर पहुंचा था उनकी को भी। इसीलिए तो आप देखिए कि सरदारपुरा क्षेत्र में भी उनका जो खुद का बूथ है, वहां तक से क्या स्थितियां रही हैं। हमारे कैबिनेट मिनिस्टरों के हाल देखिए। आपको ध्यान है कि जब वो कैंपेन के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र के लोग ये समझें कि चुनाव मैं लड़ रहा हूं। तो अशोक गहलोत जी, जो इस प्रदेश के मुखिया, जिनको
कांग्रेस ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, यानी हर बार दिया ही दिया, वो लौटा नहीं पाए कांग्रेस को कुछ। आपको लगता है कि अगर कर्नाटक फॉर्मूले पर राहुल गांधी जो चाह रहे थे कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की तरह ये काम करें मिलकर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जैसा 2018 में उन्होंने करवाया था, वो होता तो परिणाम और बेहतर होता? कुछ लोग लड़ाने में लगे रहे और ये लड़ने में लगे रहे, कुछ अलग ही मंजर होता अगर वो 25 सितंबर वाला जो आलाकमान का जो भी फैसला होना था, अगर उसे होने दिया जाता और एक अवमानना नहीं की गई होती विद्रोह के रूप में, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट नौजवान हैं, उनके साथ जिस तरीके का माहौल बन रहा था और जो वो प्रदेश के नौजवानों के साथ साथ तमाम लोगों को साथ ले चलने की बात कर रहे थे, तो शायद कुछ ना कुछ और अच्छा हो सकता था, मेरा ऐसा मानना है। और साथ चुनाव लड़ते तो भी स्थितियां बदल सकती थी, पर पता नहीं कहाँ तरीके के गैप रहे और क्यों ये दिखाई नहीं दे पाया। भले ही मंच साझा किए हों, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये सवाल उठेगा कि ये सारी बातें आप वहां रहते हुए क्या उनको नहीं कह पाए या साहस नहीं कर पाए कहने का? मैं यही तो कह रहा हूं कि मैंने हर बार किया, आपने कहा, मैंने हर बार कहा, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई ना। जब आप किसी सच बात को कहते हैं तो हमेशा मैंने ये महसूस किया है कि प्रशंसा सुनना सबको पसंद होता है, और जब आप आलोचनात्मक बातें करते हैं या आप कोई सुधार की बात करते हैं तो उसे सहजता से नहीं लिया जाता कि इसकी बात में कितनी सच्चाई हो सकती है। अगर प्रयास करते और सुधारात्मक रवैये से उन कामों को जिनके बारे में हमने उनको लगातार बताया कि यहाँ ये कमियां चल रही हैं, और जो आप बात कह रहे हैं कि आपने उनको कहने का साहस नहीं किया, एकमात्र व्यक्ति है लोकेश शर्मा जो सच के साथ बात करता है। मैं कभी इस रूप में उनसे बात नहीं की कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा रिश्ता उनके साथ जब वो विपक्ष में थे तब भी था और वो मुख्यमंत्री थे तब भी था। तो मैंने कभी हिचकिचाहट नहीं की, जब बैठा तब मैंने उनसे सच्चाई व्यक्त की, लेकिन मानना नहीं मानना तो उन्हीं के ऊपर था। और वही हुआ कि चीजों को उस रूप में नहीं लिया गया जिस रूप में होनी चाहिए थी, और परिणाम आज हम सबके सामने है। लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी और उनकी वफादारी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी ये जो टेप प्रकरण है उसके लेकर आज भी ये दिल्ली में कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, जहां पर गजन सिंह शेखावत ने मुकदमा किया है, मगर ये कह रहे हैं कि जो वजहें थी अगर उन वजहों पर काम कर लिया गया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।